हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर की सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम बेसिक वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। वेक्टर में मेन इंपॉर्टेंट बात दो थी, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम अब पढ़ते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो मेन एडिशन पे ही आ जाते हैं। सबट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन ही है कि उसके नेगेटिव वेक्टर से एडिशन। तो जैसे कि अगर तुम्हें दो वेक्टर दिए हुए हैं, सबसे बेसिक एडिशन पे आते हैं। दो वेक्टर i j k की फॉर्म में दिए हुए हैं, 2i माइनस 3j प्लस 7k, और b वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है बच्चों 3i माइनस 8k माइनस 8j माइनस 9k। ये एक तरीका होता है पहले i j k को लिखने का, वैसे कि बाद में लिखना भी कुछ गलत नहीं था। ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, a प्लस बी, ये हम निकालते हैं। और इन दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट मतलब a में से b को कैसे सबट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो बड़ा सिंपल है, i वाला i वाले के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2i और 3i मिलके बना देंगे 5i। j वाला j वाले के साथ तो -3 -8 मिलके बना देंगे -11j। k वाला k वाले के साथ 7 -9 मिलके बना देंगे -2k। बस अब जब सबट्रैक्ट करना है तो वही सिंपल चीज, 2i में से 3i माइनस हुआ तो -i बचा, -3 में से -8 माइनस हुआ तो ये प्लस का 5j बचा, 7 माइनस ऑफ 9 तो ऐड हो जाएगा 16k बचेगा। ठीक है, तो जब i j k की फॉर्म में दे रखे हो तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, फट से हो जाता है, यूं हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन बात है इसकी ज्योमेट्री समझना कि जब दो को ऐड करते हैं तो तीसरा वेक्टर बनता है वो किस डायरेक्शन में बनता है, किधर बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें i j k की फॉर्म में ना दे रखा हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, जैसे कि मान के चलो तुम्हें दे रखा है एक वेक्टर a वेक्टर इस डायरेक्शन में जिसका तुम्हें मैग्नीट्यूड दे रखा है और ये डायरेक्शन दे रखी है, और b वेक्टर दे रखा है इस डायरेक्शन में जो कि a के साथ बना रहा है एंगल थीटा। ठीक है, और ये b वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, दोनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और उन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। ठीक है, मान के चलो a का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 5 और b का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 4, और तुमसे पूछा है a प्लस बी निकालो। ठीक है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकालो, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकालो, दोनों चीज तुमसे पूछी है। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये रियल लाइफ में काम कहाँ आता है पहले तो मैं ये बता देता हूं ताकि इंटरेस्ट पता चले कि क्यों पढ़ रहे हैं। मान के चलो कोई एक इधर फोर्स लगा रहा है, कोई एक इधर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिस पर इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कहां फील करेगा, रिजल्टेंट का मतलब ये a प्लस बी को रिजल्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां फील करेगा वही हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें ये पता होगा तो हम इसको फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल सेम जैसे हैं। पहले ट्रायंगुलर लॉ समझ लेते हैं, फिर पैरेललोग्राम लॉ समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है दोस्तों, ट्रायंगुलर लॉ, या फिर इस पे क्वेश्चन आ सकता है ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स को ऐड करने का। इसको हम दो से ज्यादा वेक्टर्स पे, एक बार में दो वेक्टर पे लगाते हैं और ज्यादा वेक्टर्स पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जिन वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है पहले वेक्टर को लिखो। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेक्टर,
और फिर दूसरे वेक्टर की जो टेल है उसकी हेड से अटैच करो, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल की दो साइड बना देंगी। तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी उसकी टेल यहां से स्टार्ट होगी और ये हेड हो जाएगा यहां पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी। ठीक है, ये वाली लेंथ आ जाएगी तुम्हारी a प्लस बी। तो इसको ध्यान से समझो, b यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर जाके खत्म हो रहा है, और a प्लस बी यहां स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। ये b की डायरेक्शन, ये a की। ठीक है, अब हमें ये a प्लस बी की लेंथ ही निकालनी है, क्योंकि हमें इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है। ठीक है, और ये वाला एंगल पता है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, मान के चलो इस केस में थीटा भी हम नोन वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है। पहले तो हम एक जनरल फॉर्मूला डेराइव करेंगे यहां पर, फिर उस फॉर्मूले में a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5, b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल देंगे और आंसर भी अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? अगर डेराइव करना है तो डायरेक्ट यहां से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे डाला परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ डेराइव कर लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ सेम ऐसा ही होगा, डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें पता है कि ये वाली लेंथ b है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी b साइन थीटा, और नीचे वाली लेंथ यहां से यहां तक हो जाएगी b cos थीटा। ठीक है, ये वाली लेंथ b है तो ये वाली लेंथ b cos थीटा, ये वाली लेंथ b sin थीटा। अगर तुम ऊपर वेक्टर के साइन के बिना b को लिखोगे, इसका मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था a, इसको b। ठीक है, तो यहां से मैंने इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई है कि जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो b sin थीटा और बेस हो जाएगा b cos थीटा। ठीक है, अब यहां से तुम देखो कि इस पूरे ट्रायंगल में, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, तो मुझे इसकी लेंथ पता चल जाएगी। इसको मान लेते हैं r। ठीक है, इस a प्लस बी को मान लेते हैं r वेक्टर। तो r वेक्टर की जो लेंथ होगी उसका जो स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, वो क्या होगा, बेस की लेंथ जो कि होगी a की लेंथ प्लस ये b cos थीटा, इसका होल स्क्वायर यानी बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहां a वेक्टर। तो ये होगी b sin थीटा का होल स्क्वायर। a के मैग्नीट्यूड को मैं a भी लिख सकता हूं, तो ऐसे लिख के चलते हैं। तो मैंने पाइथागोरस लगाई है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। खोल देते हैं, जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये पहली वाली टर्म को खोलने से आया, इसको खोलेंगे मतलब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर तुम इसमें से और इसमें से b स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो यहां से तुम्हारा फाइनल आंसर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से और उसमें से, अंदर बचा 1 को लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r हो जाएगा हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों ये यहां ध्यान रखना कि ये वाली लेंथ आ जाएगी ये। ठीक है, तुम यहां पर वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो कि कितनी लेंथ आएगी। अगर a का मैग्नीट्यूड 5 होगा, b का 4 होगा, थीटा 30 डिग्री होगा, यहां डाल देते हैं तो ये आएगा अंडर रूट 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, ये 25 प्लस 16 आएगा 41, 5 4 जा 20, तो ये आएगा अंडर रूट 41 प्लस 20√3। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो आंसर इतना ही छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना।
हमने निकाल दिया कि a प्लस बी की लेंथ कितनी होगी, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का काम हो गया। अब इसके डायरेक्शन का काम, अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा, अगर तुमसे सिर्फ ये पूछा है a प्लस बी निकालो, ये अगर सिर्फ ये पूछा है, सॉरी अगर सिर्फ ये पूछा है मैग्नीट्यूड बताओ, तो इतना निकाल के छोड़ के आ सकते हो। इतना का मतलब मेरा ये है कि इतना निकाल के छोड़ के आ सकते हो। बट अगर तुमसे ये पूछा हुआ है कि रिजल्टेंट बताओ, ठीक है, ये नहीं बोला है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, ये बोला है रिजल्टेंट बताओ, तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन देखो ये होगी। इसकी डायरेक्शन के लिए हमें इसका ये वाला एंगल बताना पड़ेगा कि क्योंकि हमें ए पता है, ए हमें पता है, तो हम इसकी डायरेक्शन के लिए ये बताएंगे कि ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, बस इतना हमें बताना है। तो वो एंगल होगा एल्फा। एल्फा कैसे निकालेंगे, देखो यहां से टेन एल्फा आ जाएगा, टेन एल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये रहा, बेस पूरा ये रहा, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना छोड़ के आना, कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा। ए बी और थीटा की वैल्यू ये डाल देना, आंसर आ जाएगा फट से, ठीक है। इनवर्स की फॉर्म में छोड़ के आना टेन इनवर्स ऑफ दिस एंगल, और फिर ये पूरा हो जाएगा। तो अब हमने सीख लिया कि जब दो वेक्टर हमें दिए हुए हों इस तरीके से, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, तो पहले ध्यान रखना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बच्चे ये भूल जाते हैं, इसमें नहीं लगाएंगे, पहले इसको उठा के यहां रखेंगे, इसकी टेल से इसका हेड टच करेंगे। हम वेक्टर्स को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, उनका अलाइनमेंट चेंज नहीं करेंगे। मतलब कि ये ऐसे है तो इसको ऐसे रख सकते हैं, ऐसे या ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे से उठा के यहां रखा और उसके बाद पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड पे जाएगा, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड पे जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं, माइनस कैसे निकालेंगे। उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हर जगह b को माइनस बी से रिप्लेस कर देना, तुम्हारा यहां फॉर्मूला आ जाएगा, ये तो स्क्वायर होके b हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस, तो रिजल्टेंट तो ये आ गया तुम्हारा, और यहां पर b आ जाएगा, यहां पर प्लस ही रहेगा। मैं करके दिखा देता हूं ज्योमेट्री से, तुम्हें समझ में आ जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो a माइनस बी कैसे करेंगे, a और b दोनों हमें दिए हुए हैं, तो इसमें भी हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगाएंगे। एडिशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि a प्लस बी क्या है, a का एडिशन है माइनस b के साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखो ये तो था हमारा a, और b क्या था हमारा, b था ये इस तरफ, ठीक है। यहां से आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच में ये एंगल था थीटा, ये था हमारा a, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लो ताकि समझ में आए, a ये था, ठीक है। मैग्नीट्यूड अभी भी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनरल डिराइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें माइनस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब माइनस बी क्या होता है, बी के जस्ट अपोजिट, बट उसकी लेंथ बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। तो बी ये है तो माइनस बी सेम इसके जस्ट अपोजिट होगा, जितनी लेंथ इसकी है इतनी ही लेंथ इसकी होगी, तो ये बन गया हमारा माइनस बी, ठीक है। अब ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, इन दोनों को ऐड करना है, तो फिर से इसको भूल जाओ तुम, ये थीटा है तो एंगल ये भी थीटा होगा। अब ये वाला पार्ट भूल जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना है, फिर से वही पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड पे ले जाओ, तो यहां पर आ गया हमारा a का एडिशन माइनस बी के साथ, यानी a माइनस बी आ गया ये हमारा, ठीक है। यहां से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, ये वाली लेंथ हो जाएगी b साइन थीटा, ये वाली लेंथ हो जाएगी b कॉस थीटा, ये वाली कौन सी, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की टोटल लेंथ थी a, ये लेंथ हो जाएगी a माइनस बी कॉस थीटा।
इस पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर दी जो बी कॉस थीटा है, तो बची ए माइनस बी कॉस थीटा। अब ये कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो वहां से तुम करके देखोगे तो आर, ये चीज आर बोल रहा हूं मैं, तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। खत्म। ठीक है, और इसका जो एंगल आएगा उसको बोल देते हैं बीटा एंगल। ठीक है, बीटा बी जैसा लग रहा है तो कुछ और एंगल बोल देते हैं, गामा बोल देते हैं। तो tan ऑफ गामा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो गामा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। खत्म हो गया। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है और आराम से हो जाएगा। मेरे हिसाब से डायग्राम मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, तो तुम जूम करके देख लेना बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हमारा दो वेक्टर्स का एडिशन बड़े आराम से हो गया। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ए प्लस बी ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद इन दोनों का एडिशन एक और मेथड से होता है, जो हमारा होता है, आंसर सेम ही आएगा, ध्यान रखना। मेथड डिफरेंट है क्योंकि तुमसे पूछा जा सकता है कि उस मेथड से करो या उस मेथड से करो, तो दोनों मेथड तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो वो मेथड होता है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो बिल्कुल इसी से निकल के आया है, टेंशन ना लो, कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ध्यान रखनी है दो तीन चीजें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें भी अभी तुम्हें ए वेक्टर दिया हुआ होगा, ये ए वेक्टर दिया है, इस बार मैं बड़ा बड़ा बना लेता हूं, ये बी वेक्टर दिया है। ठीक है, इन दोनों का सम करना है। तो पैरेललोग्राम ये कहता है, सॉरी थीटा भी दिया है, थीटा नहीं दिया होगा तो हम सम नहीं कर सकते। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि दो वेक्टर्स अगर ऐसे साइड बाय साइड लगे हैं और उनसे वो दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो a प्लस बी होगा। कहने का मतलब ये है, इन दोनों से ये दोनों हो गई पैरेललोग्राम की दो साइड, तो दो साइड और बनाएंगे। अपोजिट साइड इसके पैरेलल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होगी। तो इसके पैरेलल यहां बनानी है, इसके पैरेलल वहां बनानी है। तो ये b है तो ये भी हो गया b, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब तुम यहां से साफ देख सकते हो ये ट्रायंगुलर लॉ ही है, बट ऊपर भी लगाया है, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। ठीक है, उसमें पूरा पैरेललोग्राम बनवा दे रहा है वो पैरेललोग्राम लॉ में, और उसमें ट्रायंगुलर ही रह रहा है। आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। प्रूफ करना है, यहां से परपेंडिकुलर डालो, प्रूफ दोनों का सेम ही है, r वही आएगा। r का मतलब ये वाला लेंथ। ठीक है, इसको r1 बोल देते हैं। r1 आएगा दोनों का सम का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, थीटा यही वाला एंगल लेंगे। अल्फा वेल्फा बिल्कुल सेम निकलेगा, ये वाला अल्फा होगा सेम उसी तरीके से। ठीक है, जैसे पिछले में लिखा था। आंसर डिफरेंट नहीं होंगे, बस तुम्हें डायग्राम डिफरेंट बनाना है। अब इसमें एक और खास बात है, जब तुम a माइनस बी निकालोगे तो उसके लिए डिफरेंट डायग्राम नहीं बनाना है। तुम ध्यान से देखो, इसी डायग्राम में तुम्हें दिखेगा अच्छे से, इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छे से दिखाने के लिए कि a माइनस बी क्या होगा। तुम्हें पता है ये है थीटा। ठीक है, तो अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं जो कि मैं यहां से स्टार्ट करूं और यहां पर खत्म कर दूं, तो ये वेक्टर होगा माइनस बी। यहां से स्टार्ट किया, यहां खत्म कर दिया, और ये वाला वेक्टर जो यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक आया, ये हो जाएगा a। तो अगर मैं यहां से a की टेल से b के हेड तक ले जाऊं
तो इसका और इसका सम हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस बी। तो यहां से हमें ये पता चला कि पैरेललोग्राम लॉ में एक जो डायगोनल होता है वो तो a माइनस बी रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायगोनल a प्लस बी रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके प्रोडक्ट में यूज होगी ये, कि डायगोनल के जो पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल होते हैं, जो एक डायगोनल होता है वो a प्लस बी रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायगोनल a माइनस बी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे, क्लियर रखनी है बात। और जो इनकी लेंथ होगी बिल्कुल a माइनस बी वाले की यहाँ माइनस आएगा और a प्लस बी वाले की में यहाँ प्लस आएगा, बस वैसे ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एंगल वही, ये वाला एंगल होगा अल्फा, ये वाला एंगल होगा गामा, जो पिछले वाले केस में गामा निकाला था। ठीक है, तो डायग्राम इसका ज्यादा इजी है उसके कंपैरिजन में। तो यहां पर हमारा हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखो इसके यूज क्या है। ठीक है, इसके यूज क्या है, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है इसमें तुम्हारा, जब तुमने ऐड करना सीख लिया तो वो ज्योमेट्री में दे देगा तुम्हें क्वेश्चन, जैसे कि, या फिर तुम इस टॉपिक को नाम दे दो पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मान के चलो तुमसे वो ये कह रहा है कि इस तरीके से तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है, पहला वेक्टर दिया हुआ है a वेक्टर, दूसरा दिया हुआ है b वेक्टर, तीसरा दिया हुआ है c वेक्टर, चौथा दिया हुआ है d वेक्टर और ये पांचवा दिया हुआ है e वेक्टर। सारे के सारे एकदम किस में है, एकदम लाइन में है। लाइन में मतलब ये ऐसे प्रोसीड कर रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक की भी डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुमसे पूछा है कि भैया निकालो इसका सम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ई को भी स्मॉल लेटर में ले लेते हैं, ई प्लस ई, तो ये क्या होगा। तो बाय पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि ये चीज जीरो होगी। ठीक है, पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर ये सारे सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब सेम डायरेक्शन नहीं, ऐसे करके एक की हेड से दूसरे का टेल जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, दो हेड आपस में नहीं जुड़े होने चाहिए, दो टेल आपस में नहीं जुड़ी होनी चाहिए, हर किसी का सीक्वेंसली हेड टेल से जुड़ा होना चाहिए, इसका हेड इसके टेल से, हेड टेल से, हेड टेल से, हेड टेल से, तो इसका सम जो है वो जीरो आएगा हर बार। हम इसको प्रूफ कर देते हैं, 2 सेकंड में प्रूफ हो जाएगा, 2 सेकंड नहीं 1 मिनट में हो जाएगा। देखो हमें ये निकालना है, पहले तो मान लेते हैं कि ये जीरो नहीं है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी क्या आएगा, तो भाई a प्लस बी, ये दोनों लाइन में लगे हुए हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी। ठीक है, तो इन दोनों की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इससे, तो ये आ गया हमारा a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का सम हुआ और ये आ गया। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहां से a प्लस बी आ गया हमारा। अब a प्लस बी, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, a प्लस बी भी एक वेक्टर ही है, तो उसको नया वेक्टर ले लेते हैं p वेक्टर, इसको हटा के लिख देते हैं p वेक्टर। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हमारी यही सेम चीज चल रही है, हमारा चल रहा है p प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर और उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे, तो एक p वेक्टर हो गया, एक c वेक्टर हो गया, दोनों का सम एक की हेड से दूसरे के टेल पे जाएगा, तो ये आ जाएगा p प्लस सी। ठीक है, ये और ये दोनों ऐड हुए, आ गया p प्लस सी। तो ठीक है, इसको हटा के हम यहां p प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम p प्लस सी में कंफ्यूज ना हो, इसलिए p प्लस सी को नया वेक्टर q वेक्टर मान लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं p प्लस सी की जगह q, और यहां पर भी लिख देते हैं q प्लस d प्लस e। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, p प्लस क्यू सी को हटाते हैं क्योंकि वही हमारा q है। इस वेक्टर का, ठीक है, 2 सेकंड के लिए e वेक्टर को भूल जाते हैं। ठीक है, 2 सेकंड के लिए ई वेक्टर को भूल जाते हैं, बट ध्यान रखना ई वेक्टर ऐसा वेक्टर है
जो यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो Q प्लस डी मिलके क्या बनाएगा, Q प्लस डी मिलके इन दोनों का जब सम करोगे तो Q के टेल से स्टार्ट होगा, D के हेड तक जाएगा, ऐसा वेक्टर बनेगा। ये होगा हमारा Q प्लस डी। ठीक है, Q प्लस डी को मान लेते हैं R वेक्टर। ठीक, तो इसकी जगह R वेक्टर ही लिख देते हैं सीधा। तो फाइनली अब क्या बचा, Q प्लस डी को भी ऐड करके हमने ये लिख दिया। फाइनली दो वेक्टर बच रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर है क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा था, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा था। तो दोनों की लेंथ बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो गए। तो हम यहां लिख सकते हैं R वेक्टर जो होगा वो माइनस E वेक्टर होगा। तो Q प्लस डी को R वेक्टर या फिर माइनस E लिख सकते हैं। माइनस E के साथ मिलके 0 बना देगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो पॉलीगन लॉ में ये चीज ध्यान रखनी है कि इनका सम जो आएगा वो हर बार 0 आएगा अगर सीक्वेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, सबके हेड दूसरे वाले की टेल से मिले हुए हैं, नेक्स्ट वाले की टेल से। अगर हल्का सा भी चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो जैसे इसमें मैं चेंज करके दिखा रहा हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम चेंज करते हैं। ये ले लो A वेक्टर, ये ले लो B वेक्टर, ठीक है, ये ले लो C वेक्टर और ये ले लो D वेक्टर। ठीक है, इसमें पूछा है A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होगा। तुम्हें पता है A प्लस B तो हो जाएगा ये, ठीक है, A प्लस B हो जाएगा ये। अब इसको और इसको ऐड करोगे तो वो आएगा इस तरफ। ठीक है, A प्लस B को Q मानोगे तो वो आएगा इस तरफ। इस वेक्टर को मान लेते हैं नया P वेक्टर। फाइनली जो बचेगा हमारे पास वो ये बचेगा, P इस डायरेक्शन में, D इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल होंगे तो इसको भी D वेक्टर लिख सकता हूं। दोनों का सम करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ D वेक्टर। ऐसे करके भी तुमसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना जो अपोजिट वाला होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा बस पॉलीगन लॉ में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ध्यान रखना। अब इसके बाद हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक और जानेंगे, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज लगाना। अभी सेकंड एक्सरसाइज के लिए काम नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक ये सारा रिवाइज करो, सॉल्व एग्जाम्पल लगाओ जो इससे पहले थे, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।